हमारे साथ है श्याम साहू, जो 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी के रूप में जेल में बंद रहे। 17 साल बाद इस केस का फैसला आया और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। आइए हम जानते हैं श्याम साहू जी से कि किस तरह से उन्होंने यातनाएं झेली और किस तरह से इन 17 सालों में इस केस को लेके क्या हुआ। श्याम जी, बताया जब आपको गिरफ्तार किया था उसके बाद किस तरह का दबाव एजेंसियों की तरफ से था? देखिए क्या हुआ कि जब इनने मुझे गिरफ्तार करा तब तक तो मुझे कोई ऐसी कल्पना में नहीं था कि इतने बड़े संगीन केस के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के ले जाने के बाद अनऑफिशियली मुझे रखा गया। उन अनऑफिशियली के रेड के अंदर इन 2 से 3 और लड़कों को ले गए थे और जब वहाँ में मुंबई लेके पहुँचे ATS ऑफिस में, तो वहाँ पर मारना पीटना एक तो लगातार इंदौर से शुरू हो चुका था। दहशत देना कि आप जैसा जैसा हमारे अधिकारी कहें वैसा आप कहते जाओगे तो आप बच जाओगे, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। जब मुंबई ATS लेके पहुँचते तो वहाँ देखता हूँ मैं कि हमें जिस कमरे में रखा गया था उसके पास में भी और भी कमरे थे। वहाँ से कुछ एक महिला की रोने चिल्लाने की खूब आवाज़ आती थी। समय समय पे ऐसा लगता था कोई पीट रहा है, वो चिल्ला रही है। तो हमें कोई बोध नहीं था कि कौन होगा क्या होगा। दूसरे दिन या शाम के समय हो गया, दूसरे दिन जब आमना सामना कराते लाते हैं तो महिला कोई और नहीं, शारदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी। तब देख के शौक लगता है ये भी यहाँ, इनको भी लाया गया है। और वो उससे खड़े नहीं होते बन रहा था, बेहोश जैसी बार बार हो रही थी। देखते हुए ऐसा लगा कि इसको बहुत मारा है, बहुत पीटा है, बहुत अनशन प्रताड़नाएं दी। तो खुद भी कल्पना में आया कि जब कल से लगा के आज तक अपने साथ भी इतनी प्रताड़नाएं हुई, जिस तरह से टार्चरिंग हुई उसके साथ भी हुई होगी। वो टार्चरिंग भी इतनी खतरनाक होती है इनकी कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। जो कभी किसी समय पे फिल्मों में देखा करते थे, देख के अपन शेयर जाते थे, सेम उस प्रकार की टार्चर किया जाता था। जैसे उसके कुछ उदाहरण होते हैं, पूरे कपड़े उतार देना, फिर अंडरवेयर पर रखना, बेल्टों से पैरों के तलवे पर, हाथ के तलवों पे जो चट्टी का पट्टा टाइप होता मोटा, उस पर हत्ता लगा हुआ था, उससे पीटना। तो एक बेल्ट भी किसी को पड़ जाए तो दांधियारी या बेहोशी आ जाती है। फिर बड़ा लठ ले लेना, जांघों के ऊपर रख के 2 बड़े बड़े वजनदार आदमी को खड़ा करके उसको रोलन करना, तो ऐसा लगता है जांघें फट गई है। जो नी भी हुआ है आपके पास, कुछ करा भी ना हो तो भी ऐसा मन कहने लगता था कि आप तो हाँ ही कर दो, भले झूठा कर दो, मार से बचने में। फिर भी यदि कोई जवाब नहीं देता था तो उठा के कोई एक कमरे के अंदर, एक छोटा सा कमरा बना रखा हमने, उसमें कांच लगा रखा है। अंदर तो लाइट जले रहती है, एक साइड कांच रहता है, उसमें ब्लैक फिल्म लगी होती है कि अंदर वाला बाहर ना देख पाए, पर बाहर वाला अंदर वाले को तो देख सकता है क्या कर रहा है। उस कमरे के अंदर बगैर कपड़े के बिठा देना और AC 5 या 6 डिग्री 7 डिग्री, हम 17 डिग्री पर हमको ठंड लगने लगती है थोड़ी देर बाद, तो 5 6 7 डिग्री पे बहुत कोल्ड कर देना और घंटों तक बिठा के रखना। फिर आके पूछना क्यों अब बोल रहा है। तो उनका एक ही फोकस रहता था कि हम जो कह रहे हैं, हमने जो स्क्रिप्ट तैयार करी उसको आप अक्षरशः पालन कर लो। आप अक्षरशः क्या पालन कर लो, उनका एक ही मोटो था कि जो हम कह रहे हैं उस अपराध को स्वीकार कर लो और जो नाम हम बोल रहे हैं उनका नाम लेते जाओ। अब नाम किनका लेते जाओ? जो हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे थे, बड़े कुछ लीडर हमारे संगठन के, संघ के, जो टॉप मोस्ट पे बैठे हुए उनको दे दो। अब इसके पीछे मकसद क्या था इनका? कुछ चुनाव थे उस समय महाराष्ट्र में, उसको लेके भी कुछ चर्चा थी कि चुनाव को लेके रंग दिया गया इस तरह से। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। ये सिर्फ भगवा आतंकवाद को फैलाने के लिए, भगवा को आतंकवाद का रूप देने के लिए इनके खिलाफ सीधे सीधे तुष्टीकरण की चाल थी, वोटों की राजनीति थी। किसी एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे थे, एक वर्ग विशेष के वोट पाना थे। तो
चुनावी साल था। महाराष्ट्र में 2008 में चुनाव थे, राजस्थान में 2009 में चुनाव थे। तो इन वोट की राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, जिसे हम पिछले कई समय से देखते चले आ रहे हैं, जहाँ भी आतंकवादी घटनाओं के अंदर लिप्तता पाई जाती है या जितना भी देखा गया वो एक विशेष वर्ग का देखा जाता है। जब एक विशेष वर्ग का नाम बार बार देश दुनिया में बदनाम हो रहा था, तो अब उसको कैसे परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब कैसे उसको बचा लिया जाए। तो क्यों ना कुछ हिंदुओं को भी या हिंदुत्व को या भगवा को पे भी एक आतंकवाद का तमगा या लेबल लगा दो, तो जो देश दुनिया में कह रहे हैं ये कभी कहने में नहीं आएगा कि वही लोग एक वर्ग विशेष ही आतंकवाद में इन्वॉल्व होते हैं। तो भगवा को बदनाम करने के लिए हिंदू संगठन या हिंदू सामाजिक जो संगठित होते जा रहा था, हिंदू विशेष वर्ग से जोड़ते जा रहे थे, वो शक्ति जो बढ़ते जा रही थी उससे भी घबराना था। और वोट बैंकिंग की राजनीति थी कि कैसे भी करके चुनाव के अंदर उसका लाभ लिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।